मम्मी जी, ये मेरे 4 लाख रुपए हैं, इन्हें रख लीजिए, बस इस घर को टूटने मत दीजिए। जिस बहू को इस घर में कभी सम्मान नहीं मिला, आज वही बहू इस परिवार को बचाने के लिए अपना सब कुछ देने जा रही थी। कुछ दिन पहले दिल्ली के एक बड़े घर में सावित्री देवी अपने बेटे रोहन और नई बहू निशा के साथ रहती थीं। सावित्री देवी को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, क्योंकि उसने खुद की मेहनत से बिजनेस खड़ा किया था। लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि आजकल की बहुएं सिर्फ पैसे और आराम चाहती हैं। रोहन ने अपनी पसंद से निशा से शादी की थी। निशा एक साधारण परिवार की समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के बाद जब वो पहली बार उस घर में आई तो उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। हाथों में पूजा की थाली लेकर सावित्री देवी गंभीर चेहरे के साथ खड़ी रहती हैं। धीरे पैर रखना बहू, इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका ना मिले। मुस्कुराते हुए माँ, अब बस भी कीजिए, निशा बहुत अच्छी है। अच्छी है या नहीं, ये वक्त बताएगा। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चला। निशा सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और सबका ध्यान रखती, लेकिन सावित्री देवी को उसमें हमेशा कोई न कोई कमी दिखाई देती। ये क्या बनाया है तुमने? भाऊ, दाल में नमक इतना कम क्यों डाला है? माफ कीजिए मम्मी जी, अभी ठीक कर देती हूँ। हमारे घर में काम ऐसे नहीं चलता। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, बस मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ मम्मी जी। माँ, इतनी छोटी बात पर क्यों डांट रही हो निशा को आप? तुम बीच में मत बोलो रोहन, बहू को घर संभालना सीखना होगा। धीरे धीरे निशा समझ गई कि उसकी सास उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन निशा ने हार नहीं मानी। एक दिन घर में पैसों को लेकर बहुत बड़ी समस्या आ गई। एक दिन रोहन परेशान बैठा हुआ होता है। निशा उसके पास आती है और पूछती हैं, क्या हुआ रोहन, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो आज मुझको? हमारी कंपनी के सहारे ऑर्डर कैंसिल हो गया। कंपनी को 4 लाख का नुकसान हो गया। क्या? अब क्या होगा रोहन? अगर 2 दिन में पैसे जमा नहीं किए तो कंपनी बंद हो सकती है, और साथ ही जो मैंने ये इतनी मेहनत से ये घर बनाया था उसको भी नीलाम कर दिया जाएगा। सावित्री देवी अंदर आती हैं और कहती हैं, मैंने पहले ही कहा था, शादी के बाद तुम्हारा ध्यान काम से हट गया है और बस इस निशा पर ही ध्यान। हाँ, जब से ये हमारे घर में आई है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। माँ, इसमें निशा की क्या गलती है जो आप हमेशा उसको ही कहने लग जाती हो? माँ, अभी मुझे आपकी डांट नहीं, साथ चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में आप ही तो मेरा सहारा हो, और निशा कभी मुझको गलत नहीं लगती है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरे पास कोई जादू का पेय नहीं है जो मैं तुमको इतने सारे पैसे लाकर दे दूंगी। उस रात निशा पूरी रात सो नहीं पाई। उसे याद आया कि शादी से पहले उसने अपनी नौकरी से कुछ पैसे बचाए थे और उसके पिता ने भी उसके नाम एक छोटी एफडी करवाई थी। अगली सुबह निशा रोहन के पास जाती हैं और रोहन से कहती है, ये लीजिए, ये क्या है? 4 लाख रुपए। क्या? इतने पैसे कहाँ से आए? मेरी सेविंग्स और पापा की एफडी के जो पैसे थे मैंने सब निकाल लिए। निशा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं? ये घर मेरा भी है। सावित्री देवी सब सुन लेती हैं। तुम अपने मायके के पैसे इस घर में लगाओगी। मम्मी जी, परिवार मुश्किल में हो तो अपने पराये नहीं देखते, और वैसे भी अगर ऐसे मुश्किल समय में काम नहीं आओगी तो कौन काम आएगा? लेकिन अगर बिजनेस फिर भी नहीं चला तो हम फिर मेहनत करेंगे मम्मी जी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। पहली बार सावित्री देवी के चेहरे पर हल्की चुप्पी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस बहू को वो सिर्फ दिखावा समझती थी, वो आज पूरे घर के लिए खड़ी थी। कुछ दिनों बाद रोहन का बिजनेस फिर से चल पड़ा। कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला और नुकसान की भरपाई हो गई। घर में फिर से खुशियां लौट आई। माँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया। क्या सच में? हाँ माँ, और ये सब निशा की वजह से हुआ। सावित्री देवी निशा की तरफ देखती हैं। बहू, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। नहीं बहू, सच यही है।
मैं सोचती थी आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे देखती हैं, लेकिन तुमने अपने 4 लाख देकर इस घर को टूटने से बचा लिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। और मैं अपना फर्ज निभाने में हार गई। मैं तुम्हें बेटी का प्यार नहीं दे पाई। अब दे दीजिए ना मम्मी जी। उस दिन के बाद उस घर का माहौल बदल गया। जहां पहले ताने थे, वहां अब अपनापन था। सावित्री देवी हर किसी से गर्व से कहती, मेरी बहू सिर्फ इस घर की लक्ष्मी नहीं, हमारी ताकत है। अरे वाह सावित्री जी, लगता है बहू ने आपका दिल जीत लिया है। दिल ही नहीं, पूरा घर जीत लिया। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और प्यार से बनते हैं। कभी कभी एक छोटी सी समझदारी और त्याग पूरे परिवार को जोड़ देता है। निशा ने सिर्फ 4 लाख रुपए नहीं दिए थे, उसने उस घर को एक नया रिश्ता दिया था। सास और बहू का नहीं, माँ और बेटी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम हर वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं और आपका एक लाइक व एक सब्सक्रिप्शन हमें अगली वीडियो के लिए और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। और हमारी अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।